एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5th जनरेशन तेजस एक्चुअल में बन रहा है या नहीं, टर्की के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में बात करेंगे और टर्की क्या रशियन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ले सकता है, इन सभी चीजों में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5th जनरेशन तेजस यानी कि 5th जनरेशन LCA की, जिसके बारे में आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा है। एक्चुअल में कुछ दिनों पहले, लगभग 10 दिन पहले ऐसी खबरें निकलकर सामने आई, ऐसी हेडलाइन निकलकर सामने आई जिसमें कि यह कहा गया था कि 5th जनरेशन LCA डेवलप कर रहा है इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने केवल यह कहा था कि हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पर अब ध्यान दे रहे हैं, उसके डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं और 10 साल में इसका प्रोटोटाइप उड़ने लगेगा। इन चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है, तो हेडलाइन बनाने के लिए इसको 5th जनरेशन LCA कह दिया गया। एक्चुअल में जब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनेगा वो AMCA के तहत ही बनेगा और यह भारी एयरक्राफ्ट होने वाला है, ना कि हल्का एयरक्राफ्ट जैसे कि हमारा LCA तेजस है, जिसका नाम एक्चुअल में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तो तेजस का हम कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट वाला रूप नहीं देखेंगे। एक्चुअल में जो हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है वही चल रहा है और उसी के बारे में एयरफोर्स ने बात भी की थी। हाँ, यहां पर एयरफोर्स के बात करने से यह क्लियर हो जाता है कि अब इस प्रोजेक्ट पर एयरफोर्स और भारत सरकार ज्यादा सीरियस है और हो सकता है, जैसा उनका कहना है, कि 10 साल के अंदर हम प्रोटोटाइप इसका देख सकते हैं। अब बात करते हैं टर्की के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की, जिसको कि पेरिस एयर शो में देखा गया था और इसके फुल मॉकअप को देखा गया है। फुल एयरक्राफ्ट के जितना उसका स्केल होगा उसके हिसाब से देखा गया है। तो इसका क्या अभी आगे भविष्य देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में 2010 से ही इस प्रोजेक्ट को डेवलप करना स्टार्ट किया गया था TAI के द्वारा, टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा, और इसका जो नाम रखा गया है वो TFX रखा गया है। इसका जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस था वो 2011 में स्टार्ट किया गया और उसी समय सैब को पार्टनर बनाया टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने, और सैब का काम यह था कि वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा TAI को प्राथमिक कॉन्सेप्ट डिजाइन करने के लिए इस एयरक्राफ्ट के, और इसका कॉन्सेप्ट डेवलप करते करते 2016 निकल गया। 2018 में एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया जो कि BAE सिस्टम के द्वारा किया गया था, जिसमें कि BAE सिस्टम टर्की को इसके इनिशियल डिजाइन के लिए, कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए सैब को चुना गया, इनिशियल डिजाइन के लिए असिस्टेंस देने वाला था। इस प्राथमिक डिजाइन के लिए लगभग 10,000 अलग अलग क्षेत्र के इंजीनियर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं टर्की के द्वारा, जो कि देसी और विदेशी दोनों है। इसमें जो BAE सिस्टम ने अपने इंजीनियर दिए हैं उनकी संख्या लगभग 400 समझी जा रही है, और ये जो 400 इंजीनियर BAE सिस्टम ने दिए हैं वो लगभग 4 सालों के लिए दिए गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि 2021 तक पूरा का पूरा डिजाइन तैयार हो जाएगा। पहले यह माना जा रहा था कि 2020 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, पर 2021 तक अब यह खिसक चुका है। पहले यह माना जा रहा था कि 2023 तक इसके प्रोटोटाइप को उड़ा दिया जाएगा, पर वो 2025 तक खिसक चुका है, और अभी जो खबरें हैं टर्की का यह मानना है कि 2029 तक वो इसको सर्विस में इंडक्ट कर लेंगे। पहले टर्की यह चाहता था कि जो F-16 विमान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि 250 की संख्या में है, उनको इसके द्वारा रिप्लेस किया जाएगा, और होम ग्रोन एयरक्राफ्ट होने के कारण इसके लिए वो किसी पर निर्भर नहीं होगा। पर ऐसा तब होता जब F-35 100 की संख्या में उनको प्राप्त हो रहे होते, क्योंकि 100 की संख्या में F-35 वो इस्तेमाल करते और 150 की संख्या में अपना यह जो एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं 5th जनरेशन वाला उसको इस्तेमाल करते। पर अभी की जो सिनारियो में यह निकल कर आ रहा है कि अमेरिका टर्की से दूर होता जा रहा है, F-35 उनको नहीं मिलने वाला है, और पहले ही टर्की ने यह सोचा हुआ था कि अमेरिका की GE कंपनी के द्वारा जो 414 इंजन बनाया जाता है उसको इस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। पर दूरी बढ़ने के कारण अमेरिका से अब लगता है कि GE का जो इंजन है वो उनको नहीं प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट के लिए यूरोजेट के J2000 को भी एक इंजन का सब्स्टिट्यूट माना जा रहा था, पर अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया कि उनको यह यूरोजेट का इंजन प्राप्त होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा रोल्स रॉयस के भी इंजन का इस्तेमाल इसके एयरक्राफ्ट में हो सकता है, ऐसा भी कुछ खबरों में निकलकर सामने आया था। पर फाइनली जब अमेरिका से टर्की की दूरी बढ़ रही है तो हो सकता है कि वेस्टर्न कंट्रीज से भी इसकी दूरी बढ़े, तो हो सकता है कि जो ये कॉपरेशन है वो बीच में टूटे। इंजन के लिए जो मेनली कॉपरेशन है वो बीच में टूटे, बाकी सारा सिस्टम BAE के साथ खुद टर्की डेवलप कर रहा है, तो इसके लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बात यहां पर आती है अब क्या रशिया से वो इंजन लेगा, यह देखने वाली बात है। और एक और बात है कि यदि
F-35 की डिलीवरी उनको नहीं होती है, तो इसकी भरपाई कहां से होगी? रशिया ने ऑफर दिया है टर्की को कि वो उनके Su-57 का इस्तेमाल कर सकता है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरह, और हो सकता है कि जब F-35 की डिलीवरी ना हो, अमेरिका से टर्की की दूरी बढ़ जाए, तब वो जाकर 100 की संख्या में इसको खरीद सकते हैं, और तब रशिया भी उनके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप होने में हो सकता है मदद करे। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा सकता है। तो यहां पर जो वो रूमर उड़ रही हैं कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट रशिया से प्राप्त कर सकता है टर्की, तो ऐसा हो सकता है, पर टर्की अपना खुद का एयरक्राफ्ट भी डेवलप करेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने इस पे $1.2 बिलियन ऑलरेडी खर्च कर दिए हैं। इसके अलावा अभी उसमें $8 बिलियन और खर्च होंगे। इसके अलावा उसके प्रोडक्शन में भी लगभग $10 बिलियन खर्च होने वाले पूरा प्रोग्राम, जिसमें कि 150 एयरक्राफ्ट कुछ वो 5th जनरेशन वाले बनाएंगे। तो जिस दिन भारत भी इतने पैसे खर्च करेगा, इतना सीरियसली अपने एयरक्राफ्ट के बारे में सोचेगा, तो भारत भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आसानी से बना लेगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया। अगर आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।